हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सीरीज़ में हम लोग इंडियन रेलवे की हिस्ट्री से जुड़े हुए कुल 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो DFCCIL 2021 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। इनके साथ ही कुछ डिटेल्स भी आप सुनते जाइएगा, जिससे आपको हेल्प होगा कि अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को इसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है तो ताकि आप उसका आंसर कर पाएँ। तो पेन पेपर लेकर बैठें, जिससे कि आपको अगर कोई पॉइंट्स नया लगता है तो उसे आप नोट कर लें। इसके अलावा वीडियो को रिवाइंड करके भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके पहले जीएस की और इसके अलावा जीके की जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, वो क्लासेस देख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशन DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आज की सीरीज़ में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1948 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इनमें से कौन सी कंपनी थी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, पूछा जा रहा है। तो एग्जैक्टली 1948 तो नहीं, यहाँ पे 1848 होना चाहिए, 1848। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया पहले ही क्वेश्चन में। तो 1848 में कौन से कंपनी की स्थापना हुई है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि 1948 में इनमें से कोई कंपनी की स्थापना नहीं हुई, इसलिए मैंने चेंज किया 1848 की बात। कोलकाता मेट्रो रेलवे की बात करें, या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला की, या फिर भारतीय रेल प्राधिकरण, या मुंबई रेल कोच फैक्ट्री, तो किसकी स्थापना हुई थी 1848 में। एग्जैक्टली जो 1848 में कंपनी बनी थी वो सबसे पहले बनी थी कंपनी एक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। और ये कंपनी जो बनी थी, इसी कंपनी ने इंडिया में फ़र्स्ट टाइम जो है इंडियन रेलवे को स्टार्ट किया था। 1853 में फ़र्स्ट रेल चलाई थी इसी कंपनी ने। और इस कंपनी ने जो रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया था 1848 से शुरू किया था इसने काम। तो पहला काम इसने जो है जो स्टार्ट किया था रेलवे ट्रैक बिछाने का, वो हावड़ा जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और वहीं पे एक जगह है रानीगंज, ये दो जगह पे रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पहली ट्रेन नहीं चली। 1850 में 1850 यानी कि उसके 2 साल के बाद में इस कंपनी ने मुंबई यानी महाराष्ट्र के राज्य में मुंबई में इसने ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया, जो मुंबई से थाने के बीच में रेल ट्रैक बिछाया, जिसमें पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई। तो एग्जैक्टली अगर कंपनी की बात करें कि कौन सी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1848 में, तो वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चलाने वाली कंपनी कौन थी, या किस कंपनी के थ्रू इंडिया में पहली बार रेल चलाई गई, तो भी उसका आंसर यही होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। तो इस तरह से आप इस आंसर को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया में पहली बार रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो रेल यात्रा की बात कर रहे हैं और एशिया की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 1853 में जो ट्रेन चलाई गई थी, ये एशिया की भी पहली ट्रेन यात्रा थी जो इस समय स्टार्ट हुई थी, यानी 1853 में ही पहली ट्रेन भी इस समय भारत में चलाई गई थी। तो इस डेट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन। इससे 101% आपसे पूछा जाएगा कि इस ईयर में कौन सी ट्रेन चलाई गई, या फिर कौन सा जो है एशिया में भी कौन सी ट्रेन सबसे पहले चली। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आई होप कि इन से चीज़ों को आपको याद रखने वाला है। इसमें देखिए एक डेट दिया है 1972। तो 1972 में ट्रेन नहीं चलाई गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि चितरंजन में जो एक भाप के इंजन का कारखाना है इंजन बनाने का, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1972 में। तो अगर इस डेट से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि एशिया में पहली बार रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई, या ट्रेन को कब चलाया गया। तो इसके लिए ऑप्शन याद रखेंगे 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1853 में जो रेलगाड़ी चलाई गई थी उसमें कुल कितने इंजन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल कितने इंजन लगे थे। तो जो 1853 में रेलगाड़ी चलाई गई थी उसे मुंबई के मुंबई का एक ट्रेन स्टेशन है मुंबई, और उसका बोरी बंदर दूसरा स्टेशन था, जिसे आज की डेट में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। 1853 में ये ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन को जो इंजन लगाए गए थे, इस ट्रेन में कुल 3 इंजन लगाए थे, यानी भाप के इंजन का जो प्रयोग किया गया, कुल एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इसमें प्रयोग किया गया था। और वो तीनों इंजन को ब्रिटेन से मंगवाया गया था, यानी वो इंडिया के इंजन नहीं थे, वो ब्रिटेन से मंगवाए गए थे। और तीनों इंजन का नाम था, वो नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। पहले का नाम था सुल्तान, यानी पहला जो इंजन लगा था। दूसरे का नाम था इसमें सिंधु, जो दूसरा इंजन इसमें यूज किया गया था। और तीसरे का इंजन का नाम था इसमें साहिब। तो सुल्तान, सिंधु, साहिब, ये 3 इंजन लगे हुए थे इसमें। और पहली बार जब यात्रा लोगों ने की थी, इसमें कुल 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। इन केस कभी आपसे पूछा जाए कि
पहली ट्रेन यात्रा में कुल कितने यात्री गए थे? तो 400। और कुल कितने डिब्बे लगाए गए थे? तो 14 डिब्बे लगाए गए थे पहली बार इस ट्रेन में, जब इस ट्रेन ने यात्रा की थी शुरू। और कुल 34 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की थी इस ट्रेन ने। तो ये एक जानकारी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इंजन की बात इसमें पूछी गई, इंजन 3 लगाए गए, लेकिन सारी डिटेल आपको उसके रिलेटेड मैंने आपको बता दी है, तो आप चाहें उसको नोट कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे की समय सारणी किस तिथि से तैयार होना प्रारंभ हुई? तो जो ट्रेन का मेन वो होता है एक चार्ट यानी टाइम टेबल, वो एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो आपको डेट याद रखना है कि एग्जैक्टली जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चलाई गई थी वो 16 अप्रैल को चलाई गई थी, यानी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। लेकिन जो चार्ट बना था, यानी रेलवे ट्रैक का या इंजन उसका जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन चल रहा था, उसका जो चार्ट बना था उसे 2 दिन के बाद यानी 18 अप्रैल 1853 में इसको तैयार किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कौन सी थी, मतलब किस गेज पर चलाई गई थी? तो ये ब्रॉड गेज पे चलाई गई थी, 1676 मीटर की जो बड़ी लाइन कहलाती है उस पर ये चलाई गई थी रेलगाड़ी को, इसको ये भी ध्यान रखना है। और इसी दिन यानी कि 1853 की जो बात कर रहे हैं, 18 अप्रैल 1853, इसी दिन जो है इसमें ट्रेन टाइम टेबल को तैयार भी किया गया था। तो फर्स्ट ट्रेन टाइम टेबल जो है 18 अप्रैल 1853 में तैयार किया गया था। ये डेट इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो एक ट्रेन का इंजन का नाम है, ये बहुत फेमस रहा है कि फेरी क्वीन नामक भाप के इंजन का परिचालन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। ये फेरी क्वीन नाम का एक भाप का इंजन बनाया गया था और एग्जैक्टली ये किस राज्य में किया गया, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ देख रहे थे कि 1848 में एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। इस कंपनी ने अपना ट्रैक बिछाना शुरू किया था हावड़ा से रानीगंज। हावड़ा से रानीगंज के बीच में जो ट्रैक बिछाया था इसने, तो उस वहाँ पर ट्रेन जो चली थी वो 1855 में चली थी। 1 फरवरी 1855 को ये ट्रेन चली थी और इस ट्रेन को चलाने के लिए फेरी क्वीन इंजन का ही प्रयोग किया गया था। तो पहली ट्रेन भारत में 1853 में चलने के बाद में जब 1855 में हावड़ा में ट्रेन चलाई गई थी तो फेरी क्वीन इंजन का यूज़ किया गया था। और हावड़ा आज की डेट में यानी जो ये हावड़ा क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसलिए राज्य की अगर यहाँ बात पूछ रहे हैं किस राज्य में हुआ था तो पश्चिम बंगाल इसके लिए सही उत्तर होगा। तो कई पॉइंट याद रखेंगे आप कि 1855 में जो है उसमें कोलकाता में ट्रेन चली थी, यानी पश्चिम बंगाल में ट्रेन चली थी, और वहाँ पे हावड़ा से रानीगंज के बीच में ट्रेन चलाई गई थी 1 फरवरी 1855 को। जिस इंजन के थ्रू इसको चलाया गया था उसका नाम था फेरी क्वीन, भाप का इंजन इसे लगाया गया था। तो पहली बार इसकी बात पूछी जा रही है और ये बहुत ही फेमस एक इंजन रहा है उस समय के टाइम में और अभी भी भारत में ये इंजन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसलिए कि ये पश्चिम बंगाल राज्य में पहली बार इसको चलाया गया था। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर रेलवे का प्रथम रेल मार्ग कौन सा है। उत्तर रेलवे में जो ट्रैक बने थे उसमें पहला रेल मार्ग कौन सा है? बनारस से लखनऊ, इलाहाबाद से कानपुर, काशी से दिल्ली या फिर बिहार से झांसी? कौन सा ट्रैक जो है वो प्रथम रेल मार्ग है उत्तर रेलवे का? देखिए, रेलवे अभी के टाइम में भारत में कुल 18 रेलवे जोन्स हैं, तो ध्यान रखना है उसमें बात केवल एक की जा रही है, उत्तर रेलवे की, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे जिसे हम कहते हैं। तो उसमें पहले ट्रेन की बात की जा रही है, कौन सा ट्रैक था? तो वो इलाहाबाद से कानपुर के बीच का ट्रैक था जिसे 3 मार्च 1857 को पहली बार खोला गया था, स्टार्ट किया गया था। 3 मार्च 1857 इस डेट में पहली बार इलाहाबाद से कानपुर के बीच में उत्तर रेलवे की ट्रेनें चली थी। तो ये नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे कि पहला ट्रेन भारत में का चला था, यहाँ पर बात सिर्फ उत्तर रेलवे से जुड़ी हुई की जा रही है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तर रेलवे के ट्रैक की बात हमें करनी है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना है। अच्छा, उसी समय के बात ये है कि उसी के बाद में 1858 में 57 में तो ये ट्रैक चलाया गया था, लेकिन 1857 में 2 जोन भी बनाए गए थे। एक ईस्टर्न बंगाल रेलवे था जो यूपी के बाद ही पड़ जाता था उस समय के टाइम में, और ग्रेट साउथ रेलवे, ये 2 जोन बनाए गए थे 1858 में। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1858 में कौन से 2 रेलवे जोन बनाए गए थे? तो ईस्टर्न बंगाल रेलवे, ग्रेट साउथ रेलवे, ये 2 जोन बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला रेल खाना यानी कि कारखाना जिसे कहते हैं रेल खाना किस स्थान पे प्रारंभ हुआ था? तो देश का पहला जो रेल खाना था वो किस जगह स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे ये पूछी जा रही, प्रथम रेल खाना एग्जैक्टली कहाँ पे शुरू हुआ था? तो भारत के अंदर पहला रेल खाना जो है 1862 में खुला और ये 1862 में जमालपुर बिहार में पड़ता है। जमालपुर बिहार में पहला कारखाना खोला गया था 1862 में। ये पहला रेल खाना था जहाँ पर इंजन बनना स्टार्ट हुए थे। और इस कारखाने में जो पहला इंजन स्टार्ट हुआ था बनना वो 1865 में हुआ था।
स्टार्टिंग जो हुई थी इस जगह पर, तो शुरुआत में क्या होता था, यहाँ पे असेंबल किया जाता था और इंजन को के जो पार्ट्स होते थे उनको बाहर से मंगवाया जाता था। तो बाहर से मंगवाने के बाद ही इंजन यहाँ पे बनता था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पे पहला इंजन कब बना था, तो 1865 में बना था। अच्छा, एक चीज़ और कि पहला इंजन बनाया गया था तो उसका नाम क्या था, कभी कभी पूछा जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा नाम था जो 1865 में जमालपुर में पहला इंजन बनाया गया था। तो उसका नाम था एक्सप्रेस, उसका नाम रखा गया था ये एक्सप्रेस। पहला भाप का इंजन बनाया गया था जिसके पार्ट्स हालांकि अलग अलग जो है दूसरे कारखाने थे वहाँ से मंगवाए गए थे। तो ये जमालपुर अभी के टाइम में बिहार में है। तो अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो बिहार, कई बार राज्य केवल दे दिया जाता है कौन से राज्य में था, तो बिहार राज्य में पहला कारखाना देश का खुला था। नेक्स्ट वन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातानुकूलित यानी एसी फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट थे, डिब्बे थे, उसका परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो पहली बार में इंडिया में कब एसी कोच स्टार्ट हुए थे चलना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। तो ध्यान रखना है कि 1872 में इंडिया में पहली बार एसी कोचेस स्टार्ट हो गए थे चलना। तो अभी देखिए 19वीं शताब्दी की अगर बात करें यहाँ पे 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर जो भी डेट्स आई हैं उनमें उनसे पहले ही एसी डिब्बे चलना प्रारंभ हो गए थे। तो ये फर्स्ट क्लास की जो क्लासेस की ट्रेनें थी वो जो स्टार्ट हो गई थी वो 1872 में शुरू हो चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक डेट इसमें और दी है, देखिए 1953 दिया है। 1953 को क्या है खास, कोई इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइए कि क्या जानते हैं कि 1953 को क्या खास है। और एक डेट और दिया है 1905, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट को याद रखिए। 1872 को जो है इसको तो सबसे पहले एसी डिब्बे स्टार्ट किए गए, ये एक इंपॉर्टेंट इससे एक फैक्टर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये हम पॉइंट याद रखेंगे। बट 1872 के बाद में 1953 की बात करें तो ये एक शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष मतलब 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी और उसका शताब्दी वर्ष 1953 था। तो उस 1953 में इसको शताब्दी वर्ष के तौर पे मनाया जाता है रेलवे में। और अभी के टाइम में इस दिन जो है इस दिन को एक रेलवे स्थापना दिवस के तौर पे भी इसी दिन से मनाना शुरू कर दिया गया था। तो ये एक डेट आपको याद रखनी है इस जगह पे। अच्छा, 1905 की बात करें तो 1905 में क्या हुआ था कि रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें तत्कालीन समय में यानी उस समय इसमें केवल 2 सदस्य के पद बनाए गए थे, यानी ज़्यादा पद नहीं थे, केवल 2 सदस्यों के पद बनाए गए थे। 1905 में ये रेलवे बोर्ड गठन किया गया था। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एसी डिब्बे जो फर्स्ट क्लास वाले थे उसका परिचालन यानी स्टार्टिंग कब से हुई, तो 1872। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से याद रखेंगे। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसे एक बार शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम नैरो गेज रेल कब चलाई गई थी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है ब्रॉड गेज ट्रेन भी चलती है, बट नैरो गेज को यहाँ पूछा जा रहा है कि कब चलाई गई थी पहली बार नैरो गेज ट्रेन को। तो भारत में जो नैरो गेज ट्रेन चलाई गई थी वो 1873 में पहली बार चलाई गई थी। और ये एग्जैक्टली जो नैरो गेज ट्रेन चलाई गई थी बड़ौदा स्टेट रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। बड़ौदा स्टेट रेलवे ने इसे चलाया था। कुल 32 किलोमीटर का इसमें सफ़र तय किया था जो ट्रेन चलाई गई थी उस समय के टाइम में। और ये डभोई से मियाँ गाँव एक जगह पड़ता है, डभोई जो गुजरात के अंदर पड़ता है। तो गुजरात में डभोई और वहीं पे एक दूसरा स्टेशन है मियाँ गाँव, वहाँ पर चलाया गया था कुल 32 किलोमीटर की यात्रा। तो 1873 में सबसे पहली बार ये नैरो गेज की ट्रेन स्टार्ट की गई थी। जो बड़ी ट्रैक जो हम लोग देखते हैं उससे थोड़ी सी ये कम होती है। तो उस ट्रैक की शुरुआत यहाँ पे भारत में 1873 में की गई है। इस डेट को यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरपीएफ जो आप रेलवे में देखते हैं आरपीएफ के जवान, तो ये जो आरपीएफ लगाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसे भी याद रखें। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है तो पुराना नाम एग्जैक्टली क्या था, तो उस समय के टाइम में इसका क्या नाम रखा गया था, वॉच एंड गार्ड रखा गया था, रेलवे सिक्योरिटी कंपनी था, या फिर वॉच एंड वार्ड था, या सिक्योरिटी फोर्स था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय के टाइम में क्या था कि जो यात्री यात्रा करते थे तो उनका सामान जो होता था उसकी सुरक्षा करने के लिए और ख़ासतौर पर यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए भी, क्योंकि यात्रा के दौरान कुछ लोगों को रास्ते में लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था। तो अंग्रेज़ सरकार ने उस समय के टाइम में, अंग्रेज़ सरकार जो मौजूद थी, 1872 में एक सेवा स्टार्ट की थी सुरक्षा बल के नाम से। और वो सुरक्षा बल सेवा जो स्टार्ट की थी उस समय उसका नाम रखा था वॉच एंड वार्ड, यानी ऑप्शन सी ये नाम रखा गया था।
इसको जो वॉच एंड वार्ड नाम रखा गया था, बाद में चलकर इसे आरपीएफ का नाम दे दिया गया, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम दे दिया गया। और ये नाम दिया गया था 1957 में, 1957 में इसको ये नाम दिया गया था। इसके पहले 1954 में, यानी कुछ साल पहले 1954 में रेलवे सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इसे किया गया था। तो उस समय के टाइम में ये सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे केवल रेलवे सुरक्षा बल था 1954 तक। उसके बाद 1957 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय, उस दौरान जो नाम इसका रखा गया था वो था वॉच एंड वार्ड, ये नाम याद रखेंगे पुराना। तो अब कभी आपसे एग्जामिनेशन पूछ लिया जाए कि वॉच एंड वार्ड को किस नाम से जाना जाता है तो आरपीएफ, या फिर आरपीएफ को किस नाम से जाना जाता है तो वॉच एंड वार्ड के नाम से जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी ऊपर इन चीज़ों को देख रहे थे कि रेलवे सुरक्षा बल जो है उसकी स्थापना पूछी जा रही, किस वर्ष हुई थी, किस साल में स्थापना हुई थी। तो रेलवे सुरक्षा बल जो है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी, यानी 1954। ऑप्शन डी इसके लिए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी जिसकी बात कर रहे थे 1954 में रेलवे सुरक्षा बल बनाया गया था, अब आरपीएफ पूछा जाएगा तो रेलवे सुरक्षा, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाएगा इसको, तो ये 1957 में हुआ था। तो इस चीज़ को, दोनों डेट को डिफरेंशिएट करके याद रखना है कि अलग अलग दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में का पूर्ण स्वदेशी भाप का इंजन किस वर्ष बनाया गया था? जो पूर्ण स्वदेशी था उसको किस वर्ष बनाया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि एक फैक्ट्री थी, कैरिजन फैक्ट्री, 1887 में बनाई गई थी, जिस फैक्ट्री को अजमेर में। तो अजमेर में जो फैक्ट्री लगी थी उसने 1887 में तो उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पहली बार उसने स्वदेशी जो इंजन बनाया था, यानी इसका एक भी पार्ट जो है वो कहीं से इंपोर्ट नहीं किया गया, कहीं से मंगाया नहीं गया था। और वो 1895 में पहली बार इस जो है फैक्ट्री से एक इंजन बनाया गया जो पूरा स्वदेशी इंजन था, जिसका नाम रखा गया था F734। ये नाम रखा गया था इस इंजन का, 1895 में बना था। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेडी कर्जन नामक भाप के इंजन का निर्माण किस कारखाने में हुआ था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि लेडी कर्जन नाम का जो भाप का इंजन था उसका निर्माण किस कारखाने में हुआ? तो 1865 में जो कारखाना लगा था, 1865 में भी कारखाना स्थापित किया गया था जमालपुर में। जमालपुर बिहार में जो पड़ता है, इस जगह पे पहला भाप का इंजन बनाया गया था स्वदेशी, जो वो भी था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, स्वदेशी की बात जब करेंगे तो यहाँ पे हम केवल जमालपुर की बात कर रहे हैं जो बिहार में पड़ता है, ऑप्शन ए वाले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो था सबसे पहले इंजन बनाया गया था 1899 में, और 1899 में जो भाप का इंजन बना था उसी का नाम रखा गया था लेडी कर्जन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर इसको पूछा जाता है लेडी कर्जन का संबंध कहाँ से है, तो जमालपुर बिहार के कारखाने में ये इंजन बना था, जिसको 1899 में बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिन चीज़ों को हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अभी ऊपर देखिए क्वेश्चन को हम देख रहे थे कि इसमें से ऑप्शन क्या है, तो आप इसका आंसर आई थिंक आप सभी लोग कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन को मैं एक होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके सभी लोग बताइए कि इस बोर्ड का गठन कब हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन। तो अभी मैंने इसका आंसर ऊपर बताया है, तो जिसने ध्यान से सुना होगा उसे याद होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रथम विद्युत चलित रेलगाड़ी किस वोल्टेज पर चलाई गई थी? तो अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक लाइटें लगी हैं उस पर आपने ध्यान दिया हो तो 25,000 वोल्ट लिखा रहता है। 25,000 वोल्ट, इतने वोल्ट का करंट वहाँ फ्लो हो रहा होता है, यानी इंजन जो चल रहे हैं वो इस कैपेसिटी पे चल रहे हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस वोल्टेज पे चलाया गया था। तो इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता कि पहला इंजन किस वोल्टेज पे चलाया गया था। पहला इंजन जो भारत में चला था वो 1500 वोल्ट, वो भी डीसी करंट पे चलाया गया था, 1500 वोल्ट के। आज के टाइम में घरों में एसी लग जाती है 1500 वोल्ट की डीसी करंट पे चलने वाली, और इसके अलावा हीटर चलाते हैं हम लोग इतना। लेकिन अभी कोई बड़ी मशीन चलानी, इंजन चलाना तो इतने वोल्ट पे नहीं चल पाएगा। लेकिन पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी, वो 1500 वोल्ट के करंट पर चलाई गई थी पहली बार में। तो ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1500 वोल्ट का जो करंट दिया गया था उस इंजन को, वो चलाया गया था। अच्छा, ये चलाया किस वर्ष गया था पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन? तो 1925 में पहली बार जो है ये इंजन चलाया गया था, 1925 में डीसी का, जिस रेलगाड़ी को जो है मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर तक चलाया गया था, और ये 16 किलोमीटर तक चली थी। यानी पहले रेल इंजन का ट्रैक का जो ट्रायल हुआ था वो भी मुंबई में, महाराष्ट्र में,
और दूसरा जो 1925 में किया गया इलेक्ट्रिक का पहला एक तरीके से, वो भी मुंबई में किया गया। तो इसका आंसर होगा 1500 वोल्ट DC। अभी के टाइम में अच्छा इंजन की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी, तब के टाइम में जो इंजन चलते थे वो उनका हार्स पावर कम होता था। तब के टाइम में जो इंजन होते थे वो 800, 300, 400 करके बढ़ते रहे। अभी के टाइम में कुछ साल पहले तक हमारे इंडिया में 5000 हार्स पावर तक के इंजन जो है चलते रहे, लेकिन आज की डेट में 12000 हार्स पावर से भी ज़्यादा के कैपेसिटी के इंजन आ चुके हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन इंडियन रेलवे से जुड़े हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं DFCCIL एग्जामिनेशन अपकमिंग के लिए। आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिलेगी और इन चीज़ों को ऐसे प्रिपेयर करते रहिए मेरे साथ में। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।